हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का ये है लेक्चर नंबर 16। अब तक हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 15 लेक्चर्स किए हैं और उसमें मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सेक्शन वाइज हम लोग प्रॉपर एक्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड आई रियली होप कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी अबाउट द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 20 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आज हम सेक्शन 20 को डिस्कस करने वाले हैं। इस सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं अपने सारे जुडिशरी के स्टूडेंट्स के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा और वो इन्फॉर्मेशन है ये कि मैं अब अन अकेडमी के ऊपर भी जुडिशरी क्लासेस दे रहा हूँ। तो अन अकेडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है उस पर मेरा जुडिशरी का कोर्स जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आप मुझसे जुडिशरी पढ़ना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म तो आप मेरा कोर्स वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। लिमिटेशन का मेरा पहला कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है, लिमिटेशन से मैंने स्टार्ट किया है। और अगर आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे, आप जब इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन परचेज ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप ये मेरा कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको 10% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। अन अकेडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस को भी एक्टिवेट करने के लिए इस कोड को यूज़ कर सकते हैं और कोड आपको अन अकेडमी के लर्नर्स ऐप पे यहाँ अप्लाई करना होता है। तो दिस इज़ वेयर यू नीड टू अप्लाई द कोड। इसके साथ साथ कोड मैंने आपको बता ही दिया है जो कि आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस को देखने के लिए और अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अन अकेडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट क्या होगा? एक तो एक ऐसा शेड्यूल है जो आपके हिसाब से काम करेगा, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, कभी भी क्लासेस देख सकते हो आप। एंड ड्यूरिंग द लाइव क्लास यू कैन ऑलवेज इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं एंड लाइव पोल्स भी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी अन अकेडमी पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कि 12 मंथ पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 18 मंथ पर 2 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड 24 मंथ पर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलता है। जिन लोगों को ये डाउट रहता है, ये क्वेश्चन रहता है कि अन अकेडमी के प्राइसिंग प्लान क्या है प्लस सब्सक्रिप्शन के, सो दीज आर द प्राइसिंग प्लान। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइसिंग प्लान चूज कर सकते हो। जितना बड़ा ड्यूरेशन होगी आपकी, जितना लंबी ड्यूरेशन के लिए आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो उतना ही आप लोगों के लिए वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। और यहाँ पे आप ये कोड लगा लेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक चैनल को जिसका नाम है जुडिशरी एग्जाम 360, क्योंकि इस एग्जाम पे मेरी एक्सक्लूसिव जुडिशरी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस अगर आपको मेरे अटेंड करनी है तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ऑल राइट, तो चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो सेक्शन 20 है ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसको डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 20 अब तक आपने, आई एम वेरी श्योर कि यहाँ तक इन सेक्शंस को पढ़ लिया होगा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पहले के सेक्शन हैं। अगर आपने उन सेक्शंस को नहीं पढ़ा है तो आपको चैनल पे वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जिससे कि आप उन सारे वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। मेरी कोशिश यही है कि मैं हर एक सेक्शन का आपको कंप्लीट एनालिसिस जो है वो दे पाऊँ। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में सेक्शन 20 में बताया गया है। सेक्शन 20 को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सेकंड पार्ट के बारे में बात ना करते हुए हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि 20A के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा। ये जो सेक्शन 20 है, ये सेक्शन 20 अमेंड हो गया था। स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इस सेक्शन को अमेंड कर दिया गया था। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सेक्शन 20 का कई बार रेफरेंस आपको दिया था जब मैंने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के बारे में बताया था। तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस किस तरीके से काम करता है ये अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे एक बायर है, यहाँ पे एक बायर है और यहाँ पे एक सेलर है। तो मैं सेक्शन 20 के सारे सब सेक्शंस जो है अभी आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाता जाऊंगा, जो एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो देखिए यहाँ पे
बायर है और सेलर है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और एज पर द एग्रीमेंट बायर जो है वो सेलर को ये बोल रहा है कि मैं आपकी एक प्रॉपर्टी बाय करूंगा। प्रॉपर्टी बाय करने को लेकर एग्रीमेंट हो गया है और वो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? वो प्रॉपर्टी मुंबई में लोकेटेड है एंड दैट इज ए सी फेसिंग बंगलो। एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी है, एक सी फेसिंग बंगलो है जो यहाँ पे बायर जो है वो सेलर से खरीद रहा है। लेकिन एग्रीमेंट तो हो चुका है, लेकिन एग्रीमेंट होने के बाद में क्या होगा? एग्रीमेंट होने के बाद में सेलर की साइड से यहां हो गया ब्रीच। तो यहां ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है सेलर की साइड से। इज दैट क्लियर? तो सेलर की साइड से क्योंकि यहां पे ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा? अब उस सिचुएशन में देखिए कि यहां पे बायर के पास में आप बोलोगे सर उसके पास एक ऑप्शन है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करे, राइट? तो यहां पे मैं उस बात को, उस ऑप्शन को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। आई नो कि उसके पास में क्या है, उसके पास में एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन उसके पास में क्या है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उस प्रॉपर्टी के लिए वो क्या करे, उस प्रॉपर्टी के लिए वो सूट फाइल करे। और यहां पे अब उसके पास एक और ऑप्शन आ गया है सेक्शन 20 में। ये ऑप्शन देखो पहले नहीं हुआ करता था, तो अब उसके पास ये ऑप्शन आ गया। कौन सा? ये आ गया सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो यहां पे बायर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए लॉ में ये चेंजेस किए गए हैं कि अब यहां पे बायर को आप एक ऑप्शन दे दीजिए। यहां पे मैं बायर बोल रहा हूं उस पर्सन को जिसके साथ यहां पे ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट टू सेल जिसके साथ में हुआ है। तो ये फिर बायर क्या कर लेगा? ये फिर या तो एजेंट के थ्रू, या तो एजेंट के थ्रू या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, एजेंट और थर्ड पार्टी के थ्रू परफॉर्मेंस करवा लेगा, परफॉर्मेंस करवा लेगा। अब यहां पे परफॉर्मेंस का क्या मीनिंग है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए समझिएगा आप इस बात को कि यहां पे परफॉर्मेंस का बेसिकली क्या मतलब है। परफॉर्मेंस का ये मतलब है कि जो प्रॉपर्टी वो खरीदना चाहता था सेलर से, वो प्रॉपर्टी उसको मान लो कहीं और से मिल रही है, कहीं और से बायर को वो प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो वो किसी और से बीच फेसिंग प्रॉपर्टी उसको खरीदनी थी मुंबई में, तो वो बीच फेसिंग प्रॉपर्टी वहां मुंबई में किसी और से खरीद लेगा। लेकिन अब यहां पे हमें एक एस्पेक्ट और देखना है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, ये सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में यहां उसके पास एक ऑप्शन आ गया है। ये ऑप्शन किसके पास में आया है ये बात आप देखिएगा। तो ये सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ गया है यहां बायर के पास में। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन देखिए इस ऑप्शन को किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाएगा, हमें अब इस बात को भी समझना होगा। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि बायर अपने इस ऑप्शन को कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो यहां पे एक और सेक्शन आ गया, सेक्शन 20 सब सेक्शन 2। जिस पार्टी ने ब्रीच किया है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि ठीक है हम परफॉर्मेंस किसी और से करवा लेंगे। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो हम किसी और से परफॉर्म करवा लेंगे, क्योंकि सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन यहां पे सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उस पार्टी को क्या करना पड़ेगा ये देखो। तो यहां पे पार्टी हु सफर्स, वो पार्टी जिसको लॉस हुआ है, उस पार्टी को बेसिकली जिसके साथ यहां पे ब्रीच हुआ है, उस पार्टी को यहां पे देना पड़ेगा नोटिस। और ये जो नोटिस होता है, ये नोटिस होता है एटलीस्ट 30 डेज का, 30 डेज का नोटिस, ठीक है? किसको दिया जाएगा 30 डेज का नोटिस? ये देखिएगा यहां पे, तो जो नोटिस है, राइट, दैट नोटिस शैल बी गिवन टू दी, शैल बी गिवन टू दी अदर पार्टी। तो ये दूसरी पार्टी को यहां पे नोटिस दिया जाए।
और ये कहा जाएगा कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो हम इसका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें होंगी कि जिस पार्टी ने ब्रीच किया था 30 डेज का उसको नोटिस देके प्रायर इंफॉर्मेशन दी गई है, तो या तो उस पार्टी की साइड से कोई रिप्लाई ही ना आए, या तो कोई रिप्लाई ही ना आए या उसकी साइड से हो जाए रिफ्यूजल। अब ये वो पार्टी है जिस पार्टी ने ब्रीच किया था, जिस पार्टी ने पहले इस बात का एग्रीमेंट कर लिया था कि हाँ मैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हूं, बीच फेसिंग प्रॉपर्टी में बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाद में उस पार्टी ने प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दिया। तो यहां प्रॉपर्टी को सेल करने से मना कर दिया, तो पहले सबसे पहले जिसको सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवानी है, ये बात समझिएगा, जिसको सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवानी है वो नोटिस देगा, वो नोटिस देगा, और जब कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो वो परफॉर्मेंस किसी और से करवा लेगा। लेकिन यहां पे अब पिक्चर में आता है सेक्शन 20 सब सेक्शन 3। तो सेक्शन 20 सब सेक्शन 3 जो कहता है वो ये कहता है कि नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब है कि अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम करना अलाउड नहीं है। जो ओरिजिनल पार्टी थी जिसने ब्रीच किया था आप उससे क्लेम नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को अवेल कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर ली, परफॉर्मेंस आपने किसी और से करवा ली है, तो आप ओरिजिनल जो पार्टी थी जिसने ब्रीच किया था उससे आप ये वापस से क्लेम नहीं कर सकते, मतलब उससे आप प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। तो अब आप बोलोगे कि सर इससे तो बेनिफिट हो जाएगा, इससे तो बेनिफिट हो जाएगा उस पर्सन को जिसने ब्रीच किया, क्योंकि एक तो उसने ब्रीच किया और सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस जो है वो दूसरी पार्टी को करवानी पड़ी, और वो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये तो सही है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी भी नहीं चाहिए ना, कितनी बार करवाओगे और कितने लोगों से करवाओगे, वो तो आपने किसी और पार्टी से करवा ली। लेकिन यहां पे सेक्शन 20 सब सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि वो पार्टी जिसको लॉसेस हुए, पार्टी जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को करवाया, who has suffered, who has suffered breach of contract, breach of contract, ठीक है, वो पार्टी क्या कर सकती है, वो पार्टी क्लेम कर सकती है, कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। यानी कि जो फर्स्ट पार्टी, जो सेलर था जिसने प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्री किया था, तो कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच। गेटिंग माई पॉइंट? तो फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच उससे जो है वो क्लेम किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? तो सेक्शन 20 सब सेक्शन 4 जो है वो किसी पार्टी को इस बात से प्रिवेंट नहीं करता कि आपने अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली है तो आप जो ओरिजिनल पार्टी है उससे आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। कॉम्पनसेशन जरूर क्लेम कर सकते हो लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। ऑल राइट, समझ में आया आप सब लोगों को? तो आई रियली होप कि सेक्शन 20 का ये वाला जो पार्ट है ये आपको पूरी तरीके से क्लियर है, इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, जब आप इन प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं, तो साथ में एक बेराक्ट अपने पास में जरूर रखिए, और बेराक्ट से पढ़ने के बाद में जब आप इस लेक्चर को साथ में देखेंगे तो आपको प्रॉपरली एकदम अच्छे से सारी प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं और आपके लिए लेकर आऊं। राइट, मैं आप लोगों से मिलता हूं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।